बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ कि फ़ाद हुसैन जो कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के भांजे हैं, उनकी सियासी वाबस्तगी बता चुका हूँ, उनकी नून लीग से मोहब्बत, वालिहाना मोहब्बत की वजूहात बता चुका हूँ, मरीम नवाज़ की और शहबाज शरीफ की जो चापलूसी की वजूहात हैं वो बता चुका हूँ, और क्यों वो हर उनका तजिया तबसरा जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, नून लीग के हक़ में है। वो अपनी CV पेश कर रहे हैं ताकि उनको कोई नौकरी दोबारा दी जा सके, जैसे माजी में वो इस ख़ानदान की चापलूसी करके खुशामद करके और वो नौकरी हासिल करते रहे हैं। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि हमारे कुछ सहाफ़ी जो हैं वो अमरीकियों को इतना पारसा बनाकर पेश कर रहे हैं, इतना नेक पाक, और वो जो डोनाल्ड लू है तो उसको इतना कि वो तो उसकी क्या बात है, क्या वो खुश इखलाक है, क्या वो कपड़े खूबसूरत पहनता है, वो बोलता है तो फूल उसकी मुंह से झड़ते हैं, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा ज़बरदस्त इंसान है। इन्होंने बहुत से लोगों ने इमरान खान की नफ़रत में अमेरिका को तो बाप बनाया हुआ है, अमरीकियों को बाप बनाया हुआ है। जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलता है उसको ये अपने वालदैन की लिस्ट में बहुत से लोग जो है वो शामिल कर लेते हैं और उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। वो बड़ा अच्छा बंदा है, जिसके बारे में भी इमरान खान बात करे उसको ये, और ये इसी तरह से इन्होंने डोनाल्ड लू के बारे में, अमेरिका के बारे में, और मुसलसल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अमरीकी साजिश नहीं थी, कोई अमरीकी मुदाखलत नहीं थी, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बैरूनी एजेंडा नहीं था। और इस हवाले से शीरीन मज़ारी और कुछ दिन पहले शीरीन मज़ारी और फ़ाद हुसैन जो हैं वो ट्विटर पर आमने सामने थे। उसके ज़रा मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि क्या हुआ था और किस तरह से ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका बिल्कुल इसके पीछे नहीं था। तो ये पाकिस्तान के अंदर ना एक माफिया है जो NGOs माफिया है, जिनके मफादात हैं अमेरिका के साथ, बैरूनी दुनिया के साथ, जिनके ख़ुद या उनके करीबी अजीज़ या उनका कोई बिज़नेस, उनका कोई कारोबार, उनकी कोई NGO बैरूनी फंडिंग से चल रही है, जिसकी वजह से वो उनकी बाहर वालों की ज़बान बोलते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम करते हैं, हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड करना, नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट करना, ये इनका तरीका वारदात है। अच्छा, ये फ़ाद हुसैन और जो ये शीरीन मज़ारी आमने सामने थे। फ़ाद हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया कि कुछ गैर ज़िम्मेदार सियासतदान जानबूझकर तजवीज़ दे रहे हैं कि पाकिस्तान सिविल वार की जानिब बढ़ रहा है, वो गलत हैं। रियासत को अपना कानून नाफिज करना चाहिए और जो इसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए। किसी भी पार्टी या किसी भी शख्स को इस काबिल नहीं होना चाहिए कि वो रियासत और उसके शहरियों को यरगमाल बनाए। अच्छा, जब भी मामला होगा नून लीग के ख़िलाफ़ तो ये तशद्दुद के ऊपर भी उकसाएंगे रियासत को। जैसे जब इमरान खान और डॉक्टर अब्दुल कादरी का धरना चल रहा था तो मौलाना फजलुर रहमान ने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि इनको ताकत के ज़रिए हटाया जाए, लेकिन जब जो है वो इमरान खान के दौर में कोई आता था तो उसको ये डिफेंड करते थे कि नहीं, ये ठीक कर रहे हैं सड़कों के ऊपर जो कुछ हो रहा है। तो ये इस वक्त इनका यही तरीक़ाकार है। तो शीरीन मज़ारी साहबा ने इस ट्वीट को कोट करके लिखा कि ये मत भूलिए कि आप जैसे गैर ज़िम्मेदार सहाफ़ी अमेरिका की जानिब से शुरू की गई रजीम चेंज की साजिश में फ़रीक हैं, जिसे आप और आपके अखबार ने गुज़िश्ता चंद माह में पुश किया है। बराए मेहरबानी कम अपने राय और आप अपने फ़ैसले सुनाएं, क्योंकि वो डॉन की तरफ इशारा कर रही हैं। डॉन से इनका फ़ाद हुसैन साहब का तल्लुक़ है। डॉन का आपको किरदार आपको पता ही है कि डॉन लीग्स 1 हो, डॉन लीग्स 2 हो, हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का मनफी चेहरा जो है वो पेश करने की कोशिश की है, और ज़ाहिर है बाहर इसलिए डॉन को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हमेशा वो पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिविटी फैलाते हैं। फ़ाद हुसैन साहब ने जवाब दिया शीरीन मज़ारी को कि मैं आपकी इस बात को जवाब देने के काबिल नहीं समझता, वजूहात का आपको इल्म है, मेरी परवरिश ही ऐसी की गई है। शीरीन मज़ारी ने जवाब दिया कि आपके अखबार की PTI के लिए नफ़रत और हमारे किसी भी जवाब को शाया करने से इनकार की वजह से जवाब देने के लिए ज़्यादा है भी नहीं, और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आपके एडिटर अपने BBC आकाओं के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे थे तो उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर कहकर इसका हवाला दिया था। तो फिर कुछ सहाफ़ी आ गए फ़ाद हुसैन की जो है वो उसके दिफा में आ गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप मजबूत रहें, बदकिस्मती की बात है कि आप अपनी जॉब करने के लिए इस हरासमेंट का सामना कर रहे हैं, कि आप अपना जो काम है वो करने के लिए आपको हरासा किया जा रहा है। और उन्होंने कहा, जो फ़ाद हुसैन है उन्होंने जवाब दिया कि जी मसला ये है कि ये क्योंकि रेलिवेंट हो गई हैं शीरीन मज़ारी और PTI, तो इसलिए इनको ये सदमा काफ़ी इनके लिए बड़ा सदमा है। अल्लाह पाक इन्हें तवाज़ुन और शान वापस हासिल करने के काबिल बनाए। तो शीरीन मज़ारी के मामले पर फ़ाद हुसैन ने डॉन TV के प्रोग्राम न्यूज़ आई में कहा कि देखें, मेरे ख्याल में जिस तरह का माहौल बन गया है ये बड़ा अफसोसनाक है। अब जिसका आपने जिक्र किया है, क्योंकि आपने नाम लिया है और उन्होंने ऐलानिया इस तरह की बात की है, मसला यह है कि मैं डॉक्टर शीरीन मज़ारी की बड़ी इज़्ज़त करता था,
मेरे और उनमें फ़र्क यह है कि मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी गद्दार पाकिस्तान है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने जितना इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है किसी ने नहीं पहुँचाया, मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे और उनमें फ़र्क यह है कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस मुल्क की इज़्ज़त कैसे की जाती है और इस मुल्क में रहने वालों की इज़्ज़त कैसे की जा सकती है। बदकिस्मती से डॉक्टर शीरीन मज़ारी ये भूल गई हैं। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरी बड़ी हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उनका एहतराम करूँ। लेकिन देखिए, मसला ये है कि वो जो कह रही हैं वो एक बड़े ट्रेंड की अक्कासी कर रही हैं, और वो ये है कि मैं अगर जो कह रहा हूँ वो अगर नहीं मानोगे तो तुम इस मुल्क के दुश्मन हो। जब सियासत में ये वाला अंतर आ जाए जो कि बदकिस्मती से आ गया है, तो फिर इसमें कोई भली चीज़ नहीं निकलेगी। हम एक तसादुम की तरफ जा नहीं रहे, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। और जब तक पाकिस्तान की सियासी जमातों ने एक दूसरे पे गद्दारी के इल्ज़ामात लगाने बंद ना किए तो ये मुल्क एक बहुत ही ख़तरनाक स्टेज पर पहुँच जाएगा। अच्छा, ये फ़ाद हुसैन साहब जो इमरान खान की हर चीज़ पे तनकीद करते हैं, मुझे इनके कोई ट्वीट्स तो दिखा दें जहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने जब PDM का मार्च हुआ, जब एहतजाज हुआ, जब वो आज़ादी मार्च लेके आए थे, उन्होंने जो फतवे दिए थे यहूदी एजेंट होने के हवाले से, इमरान खान पे कादियानी होने के जो फतवा दिया, अभी उन्होंने कहा कि फ़ौज के जो रिटायर्ड लोग हैं वो जो इमरान खान की हमायत में बोल रहे हैं वो सब कादियानी हैं, वो एक उस साजिश का हिस्सा हैं और ये आम मुद्दों पर कैसे रहे। तो बात यह है कि उस वक्त फ़ाद हुसैन साहब की ज़बान कहाँ चली जाती है, उस वक्त क्यों नहीं बोलते? और ये जो खुद को सिविल सुप्रीमेसी का बड़ा चैंपियन समझते हैं, इनको नहीं पता कि ये सब कुछ क्या हुआ है, तो क्यों नहीं ये बात करते, क्यों नहीं बोलते? यानी नवाज शरीफ जैसे मर्जी आ जाए इक़्तिदार में, लेकिन अगर इमरान खान को कहीं से सपोर्ट हुई है तो वो गलत है। नवाज शरीफ जैसे मर्जी आ जाए आइन कानून को पामाल करके, जो इनके नज़दीक सिविल सुप्रीमेसी है उसको पामाल करके, और जो वो फिर ठीक है, जस्टिफाइड है, वहाँ नहीं बोलते। और मैंने आपको कहा कि मौलाना फजल रहमान ने बड़े सख्त, अभी उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा कि वाजिब हो चुका है इमरान खान को निकालना, जब इमरान खान के खिलाफ वो मुहिम चला रहे थे। तो क्या फ़ाद हुसैन साहब ने इस पर प्रोग्राम किया था, कोई ट्वीट किए थे फ़ाद हुसैन साहब ने? अभी वो सबूक सैयद साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि इन्होंने JUIF वालों ने एक फतवा दिया कि PTI का कोई बंदा जब उसका इंतकाल होगा उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो क्या उसके ऊपर फ़ाद हुसैन साहब का कोई ट्वीट आया, कोई इन्होंने प्रोग्राम किया? अगर यही बात तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने कर दी होती, उसने कोई किसी आम से मौलवी ने बात कर दी होती, आम से ही उसने कहीं पे तकरीर में कह दिया होता कि इनके तो जनाजे नहीं पढ़ने चाहिए, तो फ़ाद हुसैन साहब पूरा प्रोग्राम करते, पूरा आर्टिकल लिख देते, डॉन में पूरा थ्रेड लिख देते, पूरी दुनिया को बताते कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कि इस हद तक चले गए हैं इमरान खान के फॉलोअर्स। लेकिन मौलाना के क्योंकि वो बंदे थे, और मौलाना क्योंकि नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, और नून लीग में क्योंकि मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, और क्योंकि मुशाहिद हुसैन सैयद की वजह से माजी में जो बताया जाता है कि इनको कुछ फेवर्स मिली, एडिटर बनाया गया, PTV में नौकरी मिली और मफादात हैं और चीज़ें हैं, तो इसलिए फ़ाद हुसैन साहब जो है वो मौलाना को साथ खून माफ है, मौलाना के ऊपर बात नहीं करेंगे। PTI की ज़रा सी बात होगी फ़ौरन आके पूरी चीज़ें कर देंगे, लेकिन नून लीग की हुकूमत में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, उनके खिलाफात के ऊपर बात नहीं करेंगे, उनकी सच्ची खबरें भी नहीं देंगे। PTI के खिलाफ हर झूठी खबर देंगे, हर झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे, हर झूठा जो है वो मुहिम चलाएंगे। तो ये इन लोगों की असल औकात है जो आप देख रहे हैं। बहुत से चेहरे जो है वो इमरान खान ने बेनकाब किए हैं और मजीद होंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलगरीम हम सब कहामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।